विद्यारंभम लड्डू खाने में देना ध्यान। अरे मालिक बात ऐसे करते आप बोलो ना। हर महादेव, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज थी बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमने किया शामू का जनेऊ संस्कार। तो वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताती हूँ बसंत पंचमी हम मनाते क्यों हैं। तो बसंत पंचमी के दिन मतलब जो वसंत ऋतु है ना, उसका आगमन होता है आज से, इसलिए हम बसंत पंचमी मनाते हैं। और इसी दिन माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, मतलब वो आई थी हमें ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, मतलब जो भी हमारा होता है ना, एक स्वर देने के लिए, तो वो प्रागट्य हुआ था माँ सरस्वती का। इसलिए आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा भी करते हैं। इस दिन सारे लोग येलो कपड़े पहनते हैं। तो पहले से हम क्या करते थे, येलो चलो नहीं भी पहना ना, एक रुमाल लटका लेते थे इधर। और घर में अगर एक के लिए आया दूसरे के लिए नहीं आया तो जो झगड़ा होता था, क्यों मेरे लिए क्यों नहीं लाए, मेरे इसके लिए लेके आए। तो मतलब सबके लिए, जितने लोग होते थे सबके लिए एक येलो कलर का रुमाल। और गाँव में आपको दिखेगा हर कोई येलो रुमाल ही मतलब यहाँ पे लगा के चलता था, जैसे बैच लगाते हैं तो हर कोई वहाँ पे पिन अप कर लेता था उसको, और वही हम लगा के रहते थे दिन भर, खोलते भी नहीं थे उसको। तो मतलब पीला कपड़ा पहना जाता है, वसंत ऋतु का आगमन है तो पीला कपड़ा इसलिए पहना जाता है। और माँ सरस्वती की पूजा होती है उस दिन, ऑब्वियस है। सारे स्कूलों में, और मतलब सारे स्कूलों में होता था। हम मतलब जाते थे स्कूल, फिर माँ सरस्वती की पूजा करते थे, वंदना करते थे, मंत्र पढ़ते थे। उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होती थी, छुट्टी तो नहीं होती थी उस दिन। तो आज लेकिन हमने शामू की और रुद्रांश की भी छुट्टी नहीं थी, लेकिन उनके स्कूल में फंक्शन था, लेकिन हम ये गया नहीं। वैसे भी इसकी तबीयत ख़राब है 4-5 दिन से, और आज थोड़ा सही था। और ये आज शामू का भी बचपन था। तो यहाँ पे जनेऊ संस्कार हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे। तो मतलब ये इसलिए है क्योंकि ये सामूहिक जनेऊ संस्कार है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे, और लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। क्यों? और यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे, बच्चे, मतलब पूरा 10-12 बच्चे थे जिनका एक साथ हुआ। और मकर संक्रांति में भी हुआ था। जो ये ट्रस्ट है ना, ये करवाता है जनेऊ संस्कार, तो इन्होंने पहले भी मकर संक्रांति में कराया, तब इनके पास 60 लोग थे, 60 लोग थे। और अभी तो चलो 10-12 ही लोग हैं बच्चे। तो 12 या 15, आई थिंक 15 बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले पंडित जी ने इनको और इनका टीका वगैरह लगाया, और फिर इनको हल्दी लगाने भेज दिया। एक एक करके सबका नंबर आ रहा था हल्दी लगाने का, बहुत सारे थे ना। तो सब लोग फिर अलग अलग चौकी में बैठ के इधर उधर ही लगाने लग गए, कोई स्टेज में नहीं आ रहा था, ये स्टेज बनाया था। तो फिर उसके बाद फिर शामू की बारी आई, और शामू का हल्दी लग ही रहा था। उसके बाद ना जो यहाँ का ओनर है, जो ये मतलब हॉल का ओनर है, वो आ गया बिल्कुल कि हाँ तुम हल्दी लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेरा मैट ख़राब कर दिया, मेरा पर्दा कर्टन ख़राब कर दिया। तो मतलब ऐसा हंगामा कर दिया उसने। लोगों ने बोला अरे हाँ ठीक है, हम पैसे दे देंगे ना, मतलब आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना, हम दे देंगे तुम्हारे पर्दे का, कर्टन का पैसा। तो फिर भी वो इतनी ज़बरदस्ती करके मतलब ऐसा करके गया वहाँ लड़ाई झगड़ा। तो लेकिन हम तो फिर भी लगाने में थे, हमने तो अपना करना ही था। फिर उसके बाद सब ने नीचे में वाइट कलर के जो बैनर टाइप में आते प्लास्टिक के, वो बिछाए। चलो ठीक है, गंदा भी हो गया तो अभी पैसे तो दे ही देंगे, बोल रहे ना, नहीं मान रहा था वो, बहुत झगड़ा हुआ उसके साथ। तो उसके बाद हम तो कंटिन्यू लगे थे, मैंने बोला चलो चलो करते रहते हैं हम, ये तो होता रहेगा। तो उसके बाद फिर श्याम, देखो सब ने एक एक करके हल्दी लगाई श्यामू को, और 5 लोगों का होना ज़रूरी है बोलते हैं। तो सब ने, और लोग भी बहुत सारे लोग थे, तो कोई भी एक दूसरे को लगा ही रहे थे। और रुद्रांश तो बिल्कुल रगड़ रगड़ के उसको हल्दी लगा दिया। और फिर इसके नीचे पूरा वाइट बैनर बिछाया था, मतलब हल्दी इधर उधर न जाए, और क्या बोलते हैं, इसमें ही रहे, बैनर में ही रहे, प्लास्टिक है ना नीचे, वैसे भी नहीं जाना है उससे। तो उसके बाद फिर इसके बाद फिर रुद्रांश ने, हमने सबने लगा लिया था। फिर था दूसरों की बारी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, तो एक 1 बाय 1 सबका हो रहा था। क्योंकि पूजा तो वैसे भी सबका एक साथ ही होगा, बैठेंगे जो पूजा में एक साथ ही बैठेंगे। उससे पहले फिर इनका फिर जो पूजा है, जो हल्दी लगना है, वो नंबर वाइज हो रहा था। उसके बाद फिर देखो आई बाल काटने की बारी। फिर बाल काटे, एक एक करके बाल काटने में भी एक ही थे वो बाल काटने वाले, तो बहुत टाइम लग रहा था। तो 1 बाय 1 वो भी हुआ, तो बहुत टाइम लग रहा था एक एक करके बाल काटने में सबके। तो रुद्रांश तो सबको देखा बिल्कुल मज़े से। उसको हमने बोला रुद्रांश तेरे भी ऐसे बाल काटे जाएंगे, बोलता नहीं नहीं मैं नहीं काटूंगा, बाल रोने लग गया। मतलब इतना सनबज्जू है ना ये, सनबज्जू। तो उसके बाद फिर आई शामू की बारी। शामू की बारी आई, फिर उसके भी बाल कट गए थे।
बाल वाल कटे तो रुद्रांश की तो मस्ती ही पूरी नहीं होती। देख रहा ऊपर क्या क्या डाला है उसके अंदर, डॉट के अंदर ऊपर से ऊपर वो करते हैं ना, ऊपर सर के ऊपर कपड़ा लगा के रखते हैं, तो बोलता है क्या क्या डाला है, उसको देख रहा है, बैठ रहा है, गिर रहा है। मैं तो ये मस्ती करने में था दिन भर, खाया वाया कुछ नहीं इसने। एक तो इतना कफ हो रहा था इसको, इतना कफ हो रहा था, थोड़ा फीवर सही है लेकिन कफ थोड़ा है इसको, तो इसकी मस्ती ही पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर बाल भी हम इकट्ठे करते जा रहे थे, जो प्लेट लेके गए थे पीतल का, उसी में सारे इकट्ठे करके जा रहे थे, क्योंकि इधर उधर तो फेंकते हैं नहीं कोई, तो मतलब ऐसे नदी में बहाना पड़ता है या पेड़ के नीचे डालना पड़ता है, ऐसे नहीं फेंकने पड़ते। तो वैसे भी शामू के तो पहले भी एक बार कट चुके हैं, जो बर्थ वाले, पहले स्टार्टिंग में जब हम गए थे तिरुपति तब भी ये टकला हुआ था, इसको वहाँ किया था। तो फिर इसके बाद शामू के सारे बाल काटने के बाद इसने नहाया अच्छे से, नहा के उसके बाद फिर धोती पहनना होता है इसको, फिर इसके बूबू ने धोती पहनाया नहाने के बाद। फिर इसके सारे बच्चे मतलब रेडी नहीं हुए थे, धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत लोग थे तो टाइम लग रहा था, तो वॉशरूम वगैरह तो थे लेकिन एक एक करके ये हेयर कट करने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद नहा धो के धोती वोती पहन के शामू बन गया था पंडित जी, और फिर उसके बाद फिर वहाँ पूजा में बैठने के लिए बिल्कुल रेडी था। रुद्रांश देखो बोले, मतलब इसने कब से बोला था मेरे को ये चेयर में बैठा दो, चेयर में बैठा दो, लेकिन इसको बिठाया नहीं ना, तो ये खुद ही चला गया वहाँ से, कम 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 वाले में चढ़ चढ़ के ऊपर वाली में चला गया, फिर बिल्कुल चेयर में बैठा वहाँ सबको देख रहा था। उसके बाद फिर स्वास्तिक बनाया शामू के सर में, और पूरा मतलब अच्छे से टीका वीका लगाया नहाने के आने के बाद। अब इसके बाद थी जो पूजा होती है मेन, ये लोग करते हैं आराम से पूजा वूजा करेंगे, क्योंकि सारे लोग आ जाएंगे तो उनको सबका वेट भी करना है, सारे लोगों का हो जाएगा, तो एक साथ फिर पूजा शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर आगे को इनका जो भी संस्कार है चलता रहता है। फिर सब नहा धो के आ गए थे और सबने बाल वाल भी काट लिए थे, तो सारे लोग बैठ गए थे अच्छे से पूजा में, तो पूजा स्टार्ट हो गई। उसके बाद रुद्रांश भी चला गया उधर बैठने के लिए, बोलता है नहीं मुझे भी सब करना है अभी उसको मतलब जो भी है, मतलब मुझे भी करना है, उसको भी करना ही करना होता है। तो सारा मतलब जो सब कर रहे थे तो सब उसको भी करना था, तो नहीं कर रहा था तो पंडित जी से गुस्सा हो जा रहा था। पंडित जी बोलते ले यार ले, तू कर ही ले, तू भी पूजा कर ले। तो बहुत अच्छे से पूजा कर रहा था मतलब सब जैसे सारे बड़े लोग कर रहे थे वैसे ही पूजा कर रहा था बैठ के आराम से, और मस्ती भी कर रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूजा बहुत अच्छे से करता है वो, पहले से भी बैठता ही है आराम से। तो पूरी पूजा उसने बहुत अच्छे से की, जैसे जैसे पंडित जी औरों से बोले थे वो वैसा वैसा करता हुआ जा रहा था। और फिर बीच बीच में इन्होंने चाय नाश्ता मिला था, चाय नाश्ता क्योंकि फास्ट रहता है ना सबका, तो आज के दिन तो सबका फास्ट रहता है, जो बच्चे का भी फास्ट ही समझो, और उसके मम्मी पापा जो भी पूजा में बैठ रहे हैं सबका फास्ट समझो, क्योंकि वो पूजा करते, पूजा के बाद ही खाना होता है। तो बीच में इनको मिला दूध, चाय और केला, बीच बीच में मिलता रह रहा था नाश्ता जैसा टाइप बीच बीच में। तो गणपति बप्पा की पूजा हुई सबसे पहले, उसके बाद फिर सारे देवी देवताएं जितने भी हैं सबकी पूजा हो रही थी बारी बारी, और नवग्रहों की पूजा हो रही थी। तो मतलब रुद्रांश भी ध्यान से देखा था। उसके बाद फिर पूजा होने के बाद फिर एक आरती भी हुई थी गणपति बप्पा की, फिर रुद्रांश कभी उठ के मेरे यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ से वीडियो बना रही थी इसलिए बार बार मेरे यहाँ पे वहीं से देखा था, बीच में एक बार आ ही गया यहाँ पे उठ के, फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठा था फिर चला गया था। और उसके बाद फिर पूजा होने के बाद जो आरती वगैरह हुई, आरती करने के बाद फिर था यज्ञ, वो जो हवन होता है हवन करना था, तो उसी की तैयारी फिर इन्होंने किया हवन करने के लिए। तो हवन करने के लिए जैसे वो बनाया था वहाँ पे क्या बोलते हैं, बीच में सारे हवन कुंड रखे थे, और सारे चारों साइड से बैठे थे बच्चे और उनके मम्मी पापा लोग, सब सारे साइड में बैठे थे। तो वहीं पे फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे ही होता है जो वो जनेऊ पहनते हैं, वहीं पे पहना इन्होंने, और जो कर्ण भेदन किया वो वहीं पे किया। तो रुद्रांश की तो वैसे भी मस्ती हो रही थी। तो फिर उसके बाद जैसे ही सब लोग हवन वगैरह की तैयारियां हो गई अच्छे से, और फिर सारे लोग चारों साइड से बैठ गए, फिर उसके बाद कर्ण भेदन शुरू हुआ। सबसे पहले इन्होंने कान छीदे सबके मतलब मेरे को तो डर लग रही थी कान छीदने में, कोई बच्चे तो बिल्कुल मज़े से छिदवा ले रहे थे आराम से, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है। और हमने बोला अभी शामू की बारी तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन उसको भी बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, अच्छे से उसने कर लिया था अपना, पूरा छिदवा लिया था। और रुद्रांश की तो मस्ती ही मत पूछो, माइक मिल गया फिर। वक्रतुंड महाकाय
फिर इनके लिए वो बनाया था जिसमें ये झोला लेते हैं और भिक्षा मांगते हैं, फिर वो सारे बच्चों को दे दिया था। शामू का कर्ण भेदन तभी किया नहीं था, थोड़ी देर के बाद वो कुछ तो माप के लिए लेके गए थे, उसके बाद इसके वाले कान के दूसरों को दिया था। वो लेने गए थे ना, 2-3 लोग लेके नहीं आए थे, उनके चांदी के मंगवाए थे, तो वही लेके गए थे कि ऐसे बनवाने हैं करके, इसलिए इसका भी नहीं किया था उस समय। फिर थोड़ी देर हवन किया, हवन के बाद फिर थोड़ी देर में आ गए थे वो लेके, तो फिर इन 2-4 लोग जो बचे थे उनका फिर कर्ण भेदन किया। और रुद्रांश तो बिल्कुल हवन में ऐसे बैठा, बिल्कुल नहीं, उसको मना किया तो वो गुस्सा हो जा रहा था, रो दे रहा था, बोला मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। मतलब पूरा हवन भी उसने किया, पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से किया। फिर लेके आ गए थे वो जो लेके गए थे शामू का कान के, तो वो लेके आए थे। फिर पंडित जी ने इसके भी कान बिल्कुल अच्छे से छेदे, लेकिन इसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। हमने सोचा चलो यार कितना दर्द होगा इसको पता नहीं, लेकिन मतलब इसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, इसका अच्छे से कान छेद गया था। और रुद्रांश उसके साथ उस समय भी मस्ती कर रहा है, बोल बोल राम बोल बोलने में लगा था और उसको हिला रहा। मैंने बोला हिला मत उसको, कान उसका दर्द होगा। फिर आराम से सबका हो गया था, कर्ण भेदन हो गया था। उसके बाद था फिर इनका जनेऊ, क्योंकि यज्ञ भी हो गया था, फिर जनेऊ था, तो जनेऊ इनको पहनाना था। तो फिर वही अभी तैयारियां हुई कि जनेऊ अब पहनो। तो मतलब पंडित जी बता रहे थे कि जनेऊ पहनाने के बाद, इनका सब होने के बाद, भिक्षा मांगने के बाद, मतलब ये प्रॉपर अभी कर सकते हैं। मतलब आज से ये जो भी पूजा करेंगे, जैसा भी पूजा करेंगे, आज तक इनको पुण्य नहीं मिलता था, आज के बाद जनेऊ होने के बाद ये लोग पवित्र हो गए हैं और इनकी पूजा का पुण्य फल जो भी होता है इनको मिलेगा। और फिर इनको सिखाया गया था गायत्री मंत्र कान में, और गायत्री मंत्र पंडित जी बोल रहे थे कोई भी औरतें नहीं बोल सकती हैं, जोर से नहीं बोल सकते हैं, और सिर्फ जो जनेऊ वाले हैं उनको बोलना है, उनको अपना पूरा अच्छे से पूरा नियम पालन करना है। उनको बताया था कि जनेऊ ऐसे लपेटना हाथ में और संध्या आचमन करना है डेली। तो फिर उसके बाद फिर ये लोग चले गए भिक्षा मांगने के लिए मतलब फिर उसमें होता है ना कि भिक्षा मांगते हैं, फिर काशी चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो शामू ने, रुद्रांश ने भी उसको भिक्षा दी। और गणेश जी को भिक्षा मांगने के बाद ये लोग चले गए थे काशी से आ गए देखो पढ़ाई पूरी करके, और रुद्रांश भी इनके साथ दौड़ दौड़ के आ रहा था। फिर तो उसके बाद फिर पंडित जी बता रहे थे कि अभी मतलब ये जो हवन करेंगे ये इन्हीं को लगेगा, और ये था गायत्री हवन। मतलब गायत्री मंत्र सबसे महामंत्र है बोल रहे थे, उसको ऐसे ही नहीं बोला जाता है, कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता। तो बच्चों को सिखाया उन्होंने और फिर हवन किया, फिर पूर्ण आहुति हुई। उसके बाद हमारा ये पूरा समापन हुआ। फिर आरती होने के बाद हमने खाना खाया, खाना भी था उधर, और खाना आना खाने के बाद फिर हम आ गए थे घर ऊबर करके। फिर से पहले सुबह भी हम उबर में ही गए थे, फिर ट्रेन में कौन आता जाता, लेकिन इसलिए हम बहुत थक गए थे, तो इसलिए हम फिर से उबर में आ गए थे घर वापस। और घर आने के बाद रुद्रांशु सो गया था, रास्ते में ही 2 घंटा पूरा सोया रहा। शाम को 7 बजे से हमारी बिल्डिंग में एक कार्यक्रम था, मतलब वो संस्कार, मतलब वही सिखा रहे थे, श्लोक वगैरह बच्चों को कैसे क्या करना है, गीता का सब देने वाले थे। इसलिए मैं शामू और रुद्रांश को भी इधर ले आई थी। वो मतलब हमारी बिल्डिंग में रहते हैं वो फैमिली, तो वो मतलब ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। बोल रहे थे कि सारे बच्चे आएंगे तो हम अच्छे से सिखाएंगे। मैंने बोला चलो बब्बू यहाँ भी और भी कुछ सीख लेगा। तो हम यहाँ गए, बहुत सारे मंत्र उन्होंने स्टार्टिंग में बताए। अभी हर वीकली एक दिन जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये बहुत कुछ सीखेगा यहाँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं हम आपको नई वीडियो नए मोमेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।